बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या गल्फ़ की किसी कंट्री, सऊदी अरेबिया, यूएई, मस्कत या कतर से माल्टा का वर्क परमिट हासिल करके माल्टा जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसको आखिर तक देखें। इसमें हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि आप कैसे वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं और कैसे माल्टा जा सकते हैं। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वीज़ा चैनल। मेरा नाम है सईद। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं थोड़ी सी माल्टा के मुतालिक। माल्टा, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ माल्टा है, साउथ यूरोप में है। इटली से 80 और तुनीसिया से तकरीबन 280 और लीबिया से तकरीबन 300 किलोमीटर दूरी पर यह मुल्क है। शेनियन कंट्री है जिसकी टोटल आबादी तकरीबन 5,15,000 लोगों पर मुश्तमिल है 2020 के अदादो शुमार के मुताबिक। ऑफिशियल लैंग्वेज माल्टी है। इसके अलावा इंग्लिश भी बोली जाती है बड़े पैमाने पे। उसकी वजह यह है कि 1964 तक ये यूनाइटेड किंगडम के अंडर आया, जिसकी वजह से यहाँ पे तकरीबन हर बंदा इंग्लिश समझता है। और कुछ एरिया में इटालियन भी बोली जाती है और करेंसी यूरो है। ड्राइविंग लेफ़्ट हैंड साइड पे है। रकबे के लिहाज से बहुत ही छोटा मुल्क है और दुनिया में 10वें नंबर पे आता है छोटे ममालिक की लिस्ट में। और इसकी वजह शोहरत यहाँ की टूरिज़म इंडस्ट्री है। यहाँ की जो बीचेस हैं बहुत खूबसूरत हैं, जिसकी वजह से बहुत सी हॉलीवुड्स की जो मूवी हैं उनकी शूटिंग माल्टा में होती है। आबादी, जैसा कि मैंने बताया, 2020 के अदादो शुमार के मुताबिक 5,15,000 है, जिसमें से तकरीबन 2,20,000 से 30,000 के इर्द गिर्द लोग जो हैं वो वर्क परमिट पे हैं, जो यहाँ पे काम करते हैं। वर्क परमिट इशू करने की बात की जाए तो माल्टा दुनिया में नंबर 1 पे है। इससे पहले साइप्रस था जो अपने 1000 लोगों पे तकरीबन 35 वर्क परमिट इशू करता है, यानी हर 1000 लोगों के ऊपर 35 वर्क परमिट इशू करता है। जबकि दूसरे यूरोप की कंट्रीज़ की शेनियन एरिया की बात की जाए तो ये तादाद सिर्फ़ और सिर्फ 5 से 6 के दरमियान बनती है मुख्तलिफ़ ममालिक की। 2019 के अदादोशुमार की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वर्क परमिट माल्टा ने इशू किए इंडियंस को और दूसरे नंबर पे रहे फ़िलिपीनी। मेन इंडस्ट्री टूरिज़म और होटलिंग है। अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं तो इतनी ख़ास रिक्वायरमेंट और टफ़ रिक्वायरमेंट नहीं, यानी कि एज के मुतालिक कोई बहुत सख्त रिक्वायरमेंट नहीं कि आपकी कंपलसरी एज इतनी होनी चाहिए। इसी तरह एजुकेशन की भी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं, कम पढ़े लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो लैंग्वेज की बात है उसमें भी कंपलसरी नहीं कि आपको माल्टी आनी चाहिए, जैसे दूसरी कंट्रीज़ में इटालियन, स्पेनिश और डच कंपलसरी समझी जाती है वर्क परमिट के लिए। यहाँ पे ये एज है, ये सहूलत है कि अगर आपको टूटी फूटी थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है तो आपका गुजारा हो जाता है, आपका काम चल जाता है। पाकिस्तान में माल्टा की एम्बेसी मौजूद नहीं, इसलिए आप वीज़ा अप्लाई करेंगे इटालियन एम्बेसी में। इंडिया में माल्टा की एम्बेसी है और आप वीज़ा अप्लाई करेंगे VFS के ज़रिए। इसी तरह सऊदी अरेबिया और यूएई में भी अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो आप अप्लाई करेंगे VFS के ज़रिए। तो दोस्तों, अब आते हैं काम की बात की तरफ कि आप वर्क परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं। वर्क परमिट हासिल करने के लिए शर्त है कि आपको माल्टी कंपनी से वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिले। आपको अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो आपका जो माल्टी कंपनी का एम्प्लॉयर है वो आपके बिहाफ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई करेगा माल्टा आइडेंटिटी में। ये इनका कंसर्न अदारा है जो कि वर्क और इमिग्रेशन से रिलेटेड, वीज़ों से रिलेटेड जो मामलात होते हैं वो देखता है माल्टा आइडेंटिटी। जब आपका अप्रूवल आ जाता है माल्टा आइडेंटिटी से तो वो तमाम डॉक्यूमेंट आपको सेंड करेगा अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट के साथ और अप्रूवल लेटर के साथ आपको। तो आप अपनी होम कंट्री में अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, इस सारे प्रोसेस में जो सबसे मुश्किल और डिफ़िकल्ट काम है वो है एम्प्लॉयर फाइंड करना। तो वो आप कैसे फ़ाइंड कर सकते हैं? गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल पोर्टल है जॉब्स के लिए, माल्टा प्लस के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जब आप उस लिंक पे ओपन करेंगे, जॉब वाले
जो सेशन है वहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की जॉब दिखेंगी, मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में मुख्तलिफ़ जॉब डिस्क्रिप्शन के लिहाज से। आप वहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आप माल्टा प्लस पे रजिस्टर्ड हों। माल्टा प्लस पे आप रजिस्टर नहीं हो सकते, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको माल्टा आईडी कार्ड का नंबर चाहिए जो आपके पास नहीं। आप वहाँ से जब जॉब ओपन करेंगे तो आपको कंसर्न कंपनी का नाम, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट मिलेगा। आप वो डिटेल वहाँ से लें और डायरेक्टली गूगल करके अगर आपको फ़र्दर डिटेल चाहिए उस कंपनी की तो आप वो लेके डायरेक्टली आप उस कंपनी से रब्ता करें, वहाँ पे डायरेक्ट आप अप्लाई करें। उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो आपकी सीवी है और कवर लेटर है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। दोस्तों, माल्टा प्लस के अलावा मुख्तलिफ़ लिंक मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन में, जिन पे आप जाके जॉब सर्च कर सकते हैं और डायरेक्टली कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 2 और तरीके हैं जॉब कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए। जो सबसे पहला है वो ये है कि आप कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो माल्टा में ऑफिशियल रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं, उनसे रब्ता करें। उनके पास कंप्लीट डेटाबेस होती है एम्प्लॉयर की, उनको जो जो रिक्वायर्ड वर्कर चाहिए होते हैं उससे रिलेटेड। अगर आप माल्टा में मौजूद रिक्रूटमेंट एजेंसी से रब्ता करेंगे तो उसमें वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उसमें याद रखें उसमें एक तो एजेंसी रजिस्टर्ड हो माल्टा गवर्नमेंट के साथ, और जो दूसरी चीज़ है वो आपसे कुछ पेमेंट लेंगे, उनके कुछ चार्जेस होते हैं। और जो तीसरा तरीका है वो ये है कि अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, यानी आपका पास प्रोफेशनल डिग्री है अकाउंट से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड या किसी और फील्ड से रिलेटेड लाइक इंजीनियरिंग से रिलेटेड, अगर आपके पास ऑफिशियल डिग्री है और आप माल्टा का विज़िट अफोर्ड कर सकते हैं तो आप माल्टा का विज़िट वीज़ा हासिल करें। विज़िट वीज़ा हासिल करके आप वहाँ पे जाके जॉब फाइंड करें, एम्प्लॉयर फाइंड करें, एम्प्लॉयर फाइंड करके अपना कॉन्ट्रैक्ट बना के वर्क परमिट लें। ये तरीका भी आप कर सकते हैं। ये सबसे मुश्किल और महंगा तरीका है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये तरीका भी अख्तियार कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रास इनकम की बात की जाए तो आप तकरीबन 900 से लेके 1000 यूरो तक माल्टा में निकाल सकते हैं। उसके बाद टैक्स कट के जो कम हो जाएंगे। आपका इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स करें, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर सवाल भेजें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों और कमेंट्स का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकें। आप में से वो दोस्त जो चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।